Hello and welcome all of you on my channel. Myself डॉक्टर विश्वास शुक्ला। चार्ल्स सेकंड के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा, यानी कि वो राजा कब बना? 1660 में बना था। ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन इज चार्ल्स सेकंड ने लंदन में प्रवेश कब किया था? तो वास्तव में उस दिन उसका बर्थडे भी था, मैं बताना चाहूँगा, और वो दिन था 29 में 1660 में। जिस समय उसने लंदन में प्रवेश किया उसका भव्य स्वागत हुआ। और ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? ये चार्ल्स जिस समय प्रवेश कर रहा था लंदन में, तो उस दिन इस तरह से उसका स्वागत किया गया कि लंदन के रास्तों में पुष्प बिछे हुए थे, घंटियां बज रही थीं, सड़कों के दोनों ओर दीवारों पर झालरें पड़ी हुई थीं, फव्वारों से मदिरा की वर्षा हो रही थी। ऐसी पंक्तियां लिखी हैं वार्नर मार्टिन म्योर ने। तो ध्यान रखें, ये पंक्तियां वार्नर मार्टिन म्योर की हैं। ब्रेडा डिक्लेरेशन ये किसने किया था? तो ब्रेडा की डिक्लेरेशन चार्ल्स सेकंड ने किया था। किंग बनने के बाद में या उस समय उसने ये प्रॉमिस किया था, वचन दिया था पार्लियामेंट को कि वो पार्लियामेंट की अनुमति के बगैर कोई भी दंड किसी को नहीं देगा। ऐसा ब्रेडा डिक्लेरेशन में उसने प्रॉमिस किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। क्षतिपूर्ति तथा विस्मरण अधिनियम किस शासक के समय इंग्लैंड की संसद में पारित किए गए? तो ये चार्ल्स सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चार्ल्स फर्स्ट के मृत्युदंड पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो जजेस थे, न्यायाधीश थे, उनको क्या सजा दी गई थी? उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिलाने वाले जजेस के अतिरिक्त 25 लोग जो थे, ऐसे व्यक्तियों को क्या सजा दी गई थी? तो उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास दिया गया था, ये सजा दी गई थी। क्रॉमवेल के साथ कैसा बर्ताव किया गया था? वास्तव में यदा कदा ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं इंग्लैंड के इतिहास का ये कि क्रॉमवेल को सजा दी गई थी और क्रॉमवेल को उस समय वास्तव में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसको सजा इस तरह से दी गई कि उसको उसकी कब्र से निकाल करके फिर से फांसी दी गई। फिर से क्या मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी थी, तो मृत्यु के बाद उसको जो सजा दी गई वो उसको फांसी की सजा दी गई जब वो कब्र से निकाला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संसद ने चार्ल्स सेकंड को कितनी धनराशि वार्षिक रूप से देना स्वीकृत किया था? तो पार्लियामेंट ने 12 लाख पाउंड्स यानी 1.2 मिलियन पाउंड्स पर एनम देने के लिए स्वीकृति दी थी कि चार्ल्स सेकंड को इतनी धनराशि वार्षिक रूप से दी जाए एज अ किंग। एडवर्ड हाइड कौन था? एडवर्ड हाइड चार्ल्स सेकंड का मंत्री था। अर्ल ऑफ क्लैरेंडन की उपाधि किसे दी गई थी? तो एडवर्ड हाइड को ही अर्ल ऑफ क्लैरेंडन कहा जाता था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हुए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, इंग्लैंड में आधा राजा हाफ किंग के नाम से किसको जाना जाता था? एडवर्ड हाइड को ही हाफ किंग या क्लैरेंडन के नाम से जाना जाता था। धर्म संबंधी 4 नियम पारित किए गए थे। वो नियम क्या थे? तो वो नियम इस तरह से, निगम नियम या कॉरपोरेशन एक्ट 1661, एकरूपता का नियम एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1662, सभा नियम कन्वेंटिकल एक्ट 1664, 5 माइल्स लॉ या 5 मील का नियम 1665। अगला क्वेश्चन है, धर्म संबंधी 4 नियमों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो उनको क्लैरेंडन कोड कहा जाता था। जो धर्म से रिलेटेड कलेक्टिव रूप से इनको जो 4 रूल्स थे, इनको क्लैरेंडन कोड कहा जाता था। क्लैरेंडन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ये ध्यान रखें, क्लैरेंडन ने अपनी पुत्री का विवाह जेम्स सेकंड जो कि चार्ल्स सेकंड का भाई था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसका ब्लेम भी लगा था कि वो स्वार्थी है। अगला क्वेश्चन है,
क्लैरेंडन ने डंकर्क नामक एक दुर्ग था, फोर्ट था, जिसको उसने बेच दिया था। तो ये उसने किसे बेचा था? तो दिस फोर्ट वाज सेल्ड बाय क्लैरेंडन टू द किंग ऑफ फ्रांस लुई 14। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लैरेंडन द्वारा बनाए गए घर को जनता ने क्या नाम दिया था? वास्तव में जब ब्लेम लग गया था क्लैरेंडन पर कि उन्होंने वो बेच दिया था जो किला लुई 14 को, तो इसके बाद पता चला कि उसने जब घर बनवाया तो लोगों ने शंका जाहिर की कि क्लैरेंडन ने वो पैसा जो उसके घूस के रूप में लिया था वो यहाँ अपने घर को बनवाने में लगाया। तो इसीलिए उसके द्वारा बनवाए गए घर को डंकर्क हाउस के नाम से कहा गया, उसका नाम लिया गया कि ये डंकर्क हाउस है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंग्लैंड में संसद द्वारा किस वर्ष टेस्ट एक्ट या टेस्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1663 इसका आंसर होगा। इंग्लैंड में डेनबी जो मंत्रिमंडल था उसका कार्यकाल क्या था? ये जो डेनबी कैबिनेट्स जो टाइम पीरियड है वो 1673 से 1678 इसका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डेनबी फ्रांस के स्थान पर किस देश से इंग्लैंड की मित्रता चाहता था? तो वो देश था हॉलैंड, क्योंकि डेनबी चाहता था कि हॉलैंड से मित्रता हो इंग्लैंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। डेनबी ने जेम्स की पुत्री का विवाह किसके साथ कराया? तो डेनबी ने जेम्स की पुत्री का विवाह किंग ऑफ हॉलैंड जेम्स सेकंड की पुत्री का विवाह किंग ऑफ हॉलैंड विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ करवाया था, जो भविष्य में इंग्लैंड के शासक बनते हैं। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। व्हिग दल के नेता सेफ्टबरी और मनमथ कहाँ भाग गए? तो वास्तव में जब चार्ल्स सेकंड ने पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए अपने आदमी अपने सेना भेजी तो ये लोग भाग खड़े हुए थे वहाँ से, और जनता में एक भय का माहौल था, इसलिए इन लोगों ने इंग्लैंड छोड़ दिया था और वहीं भाग गए थे हॉलैंड। तो व्हिग दल के नेता सेफ्टबरी और मनमथ हॉलैंड भाग जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। राई हाउस प्लॉट या षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो ये 1685 में हुआ था राई हाउस प्लॉट। चलिए आज हमने आपके लिए इतने क्वेश्चंस प्रस्तुत किए। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में आपके लिए MCQs में फ़ायदा करेगा। बच्चों इसका अध्ययन करें और इसको कोशिश करें कि आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो और आप याद कर लें। आप सभी से एक अनुरोध है कि मैंने कुछ मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। और मेरे इस चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। ओके, थैंक यू।